मैं नागेश कुमार पांडे, प्रवक्ता DED RSVI संस्थान लखनऊ। साथियों, आज की हमारी इस वीडियो कक्षा का विषय है इम्बोज्ड ग्लोब। जैसा कि आपको ज्ञात है, पृथ्वी के आकार को ज्ञात करने हेतु, एक नमूने के तौर पर जानने हेतु, उसका बोध करने हेतु हम लोग, दृश्यवान लोग, ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी दृष्टि दिव्यांग साथी को इस नमूने स्वरूप ग्लोब का जब हमें अध्ययन कराना होता है, अथवा तो उन्हें स्वयं ही ग्लोब के माध्यम से विभिन्न देशों की स्थितियां पृथ्वी पर कहाँ पे हैं, कौन से अक्षांश के किस दिशा में, अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, इत्यादि चीज़ों का जब उनको देशों का स्थानिक ज्ञान कराना होता है, तो वहाँ पर DED की कोर्स प्रणाली में बताया भी गया होगा, ज्ञात भी होगा बालकों को, कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। जो दर्शनीय स्वरूप है ग्लोब का, उसको स्पर्शीय अथवा वाचनीय कर देते हैं। अब यहाँ एक बात प्रश्न की तरह खड़ी हो गई, स्पर्शीय तो समझ में आती है कि स्पर्शीय हम वहाँ पर अलग अलग धागों का प्रयोग कर लेंगे, अलग अलग लकड़ियों के बुरादे या रेत या कुछ और का प्रयोग कर लेंगे। वाचनीय का तात्पर्य क्या हुआ? वाचनीय का तात्पर्य है थोड़ा सा तकनीकी उपकरणों की सहायता। एक सामान्य ग्लोब को, सिर्फ और सिर्फ दर्शनीय ग्लोब को किसी दृष्टि दिव्यांग साथी हेतु सुगम बनाने के लिए ग्लोब का किस तरीके से व्यवस्थितीकरण करें, इस पर हम लोग एक सूक्ष्म चर्चा करते हैं। आपके सामने मैं उदाहरण स्वरूप ये ग्लोब की आकृति दिखा रहा हूं। ये हमारे DED RSVI के ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ने वाले किसी छात्र ने बनाया है। नाम इस पे नहीं लिखा, अन्यथा मैं उसका नाम अवश्य लेता। किसी छात्र ने इसको निर्मित किया, उदाहरण के लिए मैंने ट्रेनिंग सेंटर से इसे उठा लिया है। अब आप देखिए कि ग्लोब पर विभिन्न देशों की जो स्थितियां हैं, वह जब तक स्पर्शीय क्षमता को अगर हम न इसको बताएं, तब सिर्फ रंग विभेद था, कुछ नीले कलर में, आसमानी कलर में, पीले कलर में, ऐसे। लेकिन दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए जब इसको हम लोग सुगम बनाते हैं, सुगम ग्लोब की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें विभिन्न देशों की अथवा द्वीपों की, महाद्वीपों की जो बाउंड्रीज है, उनको किसी विशेष सितारों से, विशेष रेशों से, अलग अलग धागों से चिन्हांकित कर देते हैं, जिससे दृष्टि दिव्यांग साथी आसानी के साथ ग्लोब को स्पर्श करके उस स्थान का बोध कर सके। उदाहरण स्वरूप यह एशिया महाद्वीप है। उदाहरण स्वरूप आपके सामने यह उत्तरी अमेरिका का बाउंड्री बनाई गई है। उदाहरण स्वरूप यह दक्षिणी अमेरिका की बाउंड्री सेट की गई है। कोई भी दृष्टि दिव्यांग साथी इसको स्पर्श करके आसानी से यह जान सकता है कि ग्लोब के इस भाग पर कहाँ पर दक्षिणी अमेरिका है और कहाँ पे उत्तरी अमेरिका है। ऐसे ही जब हम अगले क्रम में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम यूरोप को देखते हैं। यूरोप की बाउंड्री लाइन क्या है, कहाँ से कहाँ तक यूरोप है। आगे चलते हैं, अफ्रीका कहाँ से कहाँ तक है। स्पर्शीय स्वरूप में इसको लगाया गया है। और देख रहे होंगे आप, जहाँ पे भी अफ्रीका लिखा है, ब्रेल एम्बोस्ड करके लिखा गया है। यूरोप लिखा है, ब्रेलीकरण किया गया है। एशिया लिखा है, ब्रेलीकरण किया गया है। भारत लिखा है, ब्रेलीकरण किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे उत्तरी अमेरिका ब्रेलीकरण है, दक्षिणी अमेरिका ब्रेलीकरण है। अर्थात यह एम्बोस्ड मैप 1 से 2 स्थिति में हुआ। एक तो यह दर्शनीय है और दूसरा यह स्पर्शीय है। अब हम लोग इसको तीसरी विशेषज्ञता
तकनीकी सहायक उपकरण, जिसको हमने आपके सामने जो प्रस्तुत किया था सोनिक लेबलर के माध्यम से, इसे दर्शनीय, स्पर्शीय और वाचनीय, वर्णनीय, ध्वन्यात्मक भी कैसे कर सकते हैं। आपको देखा होगा आपने, उसमें मैंने स्टिकर बताए थे, विभिन्न प्रकार के स्टिकर। अब मैं सोनिक लेबलर की सहायता से किसी भी दृष्टि दिव्यांग साथी को किस तरीके से पता चले कि यह, अगर मान लीजिए उसको ब्रेल नहीं आती, अब उसको पता कैसे चले कि ये बाउंड्री कहाँ की निर्मित की गई है, तो वह सोनिक लेबलर को यहाँ लाएगा उत्तरी अमेरिका। अब आगे बढ़े, यूरोप, यहाँ देखिए यूरोप, यूरोप बोला यहाँ पे, और आगे बढ़ते हैं एशिया, यहाँ पर आगे चले, अगर हम लोग यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, ठीक, आगे अगर हम अफ्रीका को देखते हैं, और अगर हम इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो आप समझ पा रहे होंगे कि स्टिकर की सहायता से हमने इस पे छोटे छोटे स्टिकर और रिकॉर्डिंग कर दी है। उस पे कोई भी दृष्टि दिव्यांग साथी इसको स्पर्शीय भाव में छुएगा और आसानी के साथ यूरोप की बाउंड्री, यूरोप कहाँ से कहाँ तक ग्लोब पे है वह समझ लेगा, एशिया कहाँ से कहाँ तक है, कौन सा भाग नीचे की तरफ है, कौन सा भाग ऊपर की तरफ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ पे है, ऐसे ही कई और देशों के बारे में, द्वीपों के बारे में आप उसे स्पर्शीय ग्लोब से समझा सकते हैं। वहां पे रिकॉर्डिंग करके वाचनीय तौर से सिखा सकते हैं, और दर्शनीय तो जना होता ही है, पहले से ही होता है। हमारे सभी दृष्टि दिव्यांग साथियों की सहायता के लिए, उनकी सुगमता हेतु, हमारे जितने भी प्यारे भैया बहन है DED-SCVI के, सभी लोग जब भी अपने ट्रेनिंग सेंटर में जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, वहां पर अपने को स्मरित रहने हेतु अवश्य ही ग्लोब का निर्माण करें, स्पर्शीय ग्लोब का निर्माण करें, वाचनीय ग्लोब का निर्माण करें तथा दर्शनीय ग्लोब का निर्माण करके वहां पर रखें, जिससे कोई भी दृष्टि दिव्यांग आए तो भारत का स्वरूप समझ सके, एशिया का स्वरूप समझ सके, अफ्रीका का स्वरूप समझ सके, और आसानी के साथ वह भी पृथ्वी के इस नमूने को देख करके, स्पर्श करके, छू करके, वाचन के माध्यम से विभिन्न स्थितियों में व्याप्त अलग अलग द्वीपों और महाद्वीपों की जानकारी कर सके। आशा है आपको समझ में आया होगा, तथा विश्वास है हमारे सभी DED-SCVI के प्यारे प्यारे भाई बहन अवश्य ही इस ग्लोब की तरह ही अन्य ग्लोब को भी तैयार करेंगे और सुगमता लाएंगे। धन्यवाद।